एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की पार्ट 1 हो चुकी थी, जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया। तो आज की क्लास हम थोड़ा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर देख लीजिए, बस आधे घंटे का लेक्चर है। उसको देखने के बाद आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब दो तरीके के डेट होते हैं, एक रिडीमेबल और दूसरा इरेडीमेबल। तो दोनों के बारे में आज हम प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन सबका बना के चलेंगे और फिर जो आगे का प्रैक्टिकल है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। आइए सर, चलते हैं कहां क्लास में। बेसिकली चलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लें। क्या सर, क्या इंफॉर्मेशन है? बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेट वाला भैया का ऐप है, वहां बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं और वहां से आप क्या कहते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करें। क्या बात कर रहे थे हम लोग? सर कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ डेट की बात। कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे थे। अब सर दो तरीके की बात हुई, एक तो किसका, रिडीमेबल, और है इरेडीमेबल, है ना जी। तो हम पहले इरेडीमेबल डेट को देखते हैं कि उसका फार्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे। फिर रिडीमेबल डेट को भी देखेंगे कि भैया जिसको हम रिडीम कर सकते हैं वो उसका फार्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे निकालेंगे। शुरू करें, आ जाइए। फॉर्मूला देखिए पहले। पहला बात क्या सर? पहला है इरेडीमेबल डेट, है ना। ठीक है जी। आइए अब हम देखें। सर पहला दो तरीके से होगा। इरेडीमेबल डेट क्या होगा? दो तरीके से। कैसे? एक टैक्स के पहले और दूसरा टैक्स के बाद। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तो केडी कैसे निकलेगा जी? केडी निकालने का दो तरीका इरेडीमेबल डेट से। पहला कौन? विदाउट टैक्स, यानी जिसको हम बिफोर टैक्स बोलते हैं, और दूसरा आफ्टर टैक्स जिसको हम लोग विद टैक्स बोलते हैं। तो केडी केडी रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा सर? इंटरेस्ट, क्योंकि भैया डेट, अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। यही है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कौन सा है सर? ये विदाउट टैक्स वाला है। कौन सा? विदाउट टैक्स, जिसको हम लोग बिफोर टैक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देख लें। दूसरा क्या है? दूसरा भी है कॉस्ट ऑफ डेट। दूसरा भी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। और इसका फॉर्मूला क्या? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स, है ना, इंटू 100। अब ये कौन सा है सर? ये विद टैक्स है, जिसको आफ्टर टैक्स बोलते हैं। ये कौन सा है? ये विद टैक्स है, जिसको हम लोग आफ्टर टैक्स बोलते हैं। हो गया। तो ये है आपका किसका फार्मूला? इरेडीमेबल डेट का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब रिडीमेबल डेट को देखते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं? रिडीमेबल डेट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? यहां भी क्या दिक्कत होगी? आ जाओ देखें जी सर, आ जाओ। तो इसमें भी विद टैक्स विदाउट टैक्स में भी होगा जी। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू, इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होगा? इंटरेस्ट प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? एन टाइम होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100।
क्या है ये सर, इसको बोलते हैं बिफोर टैक्स, है ना, जो टैक्स से पहले, उसमें कहा कहीं टैक्स का जिक्र है नहीं सर, कहीं टैक्स का जिक्र नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बिफोर टैक्स, जिसको हम क्या कहेंगे सर विदाउट टैक्स। जब हमारे पास टैक्स नहीं रहे तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल देते हैं, बस इसमें से एक चीज ऐड कर दो टैक्स, यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या विद टैक्स, क्या हो जाएगा जी केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस एमवी माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय एन यानी कि टाइम, और एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब यहां एनपी नेट प्रोसीडिंग्स को कहा गया है, एमवी मार्केट वैल्यू को कहा गया है, एन नंबर ऑफ टाइम्स को कहा गया है, और भाई साहब बाकी टैक्स और इंटरेस्ट आपको पता ही है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना। चलो इसको क्या बोलते हैं देख लो, इसको बोलते हैं आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स है ना, और क्या बोलते हैं सर, इसको और बोलते हैं आपका विद टैक्स। ठीक है, आप क्वेश्चंस करें, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, एंड ये टैक्स वाला, ठीक है, बिना टैक्स वाला तो इजी है, इंटरेस्ट पुट करो सेम पुट कर देना है, टैक्स वाला थोड़ा सा है तो उसको मैं बता देता हूं, पूछता भी एग्जाम में यही वाला है। ठीक है, आ जाओ देखें सर, बिल्कुल देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कैलकुलेट irredeemable debt, calculate irredeemable debt of KD, कॉस्ट ऑफ डेट irredeemable debt से निकालना है ना, कैलकुलेट KD फ्रॉम, सॉरी कैलकुलेट KD फ्रॉम irredeemable debt। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है irredeemable debt से। क्या क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड, क्या कह रहा है ए लिमिटेड हैज 8% परपेचुअल डेट, हैज 8% परपेचुअल डेट, क्या है जी 8% डेट। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का, ऑफ रुपीज 20 लाख, 20 लाख रुपए का परपेचुअल डेट आपको दिया गया। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है 40%, कितना है 40% है। ठीक है, चलिए कह रहा है कैलकुलेट केडी, कैलकुलेट केडी इफ this debt is issued, this debt is issued at पहला पार, दूसरा प्रीमियम पे, कितना परसेंट प्रीमियम, सब प्रीमियम होगा 10%, और तीसरा डिस्काउंट पे, कितना परसेंट सर, ये भी 10%। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। कह रहा है ए लिमिटेड 8% परपेचुअल डेट जो है वो 20 लाख का क्या कर रहा है, ये दिया गया है। टैक्स रेट कितना है 40%। कैलकुलेट केडी, कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है, डेट इज इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। क्वेश्चन आपको एक देगा, लेकिन मैं बता रहा हूं तीनों एक साथ, तो एक एक क्वेश्चन एक करके पहले बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन एट पार पर बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बनाते हैं, एट पार पर, एट पार पर। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था, उससे सारे चीजें क्लियर होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, यही था फॉर्मूला, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही फॉर्मूला था। अब देखो इसमें इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सर ये निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा सर इंटरेस्ट, वर्किंग नोट, थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट करते हैं।
वर्किंग नोट। क्या होगा सर? सर 20 लाख का अगर हम 8% निकालेंगे तो 1,60,000 रुपया क्या निकलेगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा मेरा। जी सर, लिख दीजिए 1,60,000। 1 माइनस टैक्स। सर टैक्स कितना परसेंट है? 40%, यानी कि 0.40 लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नेट प्रोसीडिंग्स कितना है? सर नेट प्रोसीडिंग सीधे सीधे बता तो दिया कि 20 लाख रुपया है। कितना है? 20 लाख इंटू 100। निकाल लो, है ना? निकाल लो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो 0.6 बचेगा, यहां 1 में 0.4 जाएगा तो जी 16 छक 96 यानी 96,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। काट दो, 2 जीरो यहां से उड़ाओ, 2 जीरो यहां से करो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 96 बाय कितना? सर 20। फिर 2 से काटो, 48 दूनी 96, 10 दूनी के, तो कितना हो जाएगा? 4.8%। क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगा? 4.8%। कोई दिक्कत? बोले कहां सर? देखिए नेट प्रोसेसिंग आपका दिया हुआ है कितना? 20 लाख। ठीक है, ये 20 लाख लिख दिया। 1,60,000 आपका कैसे वर्किंग नोट से निकल के आया? इंटरेस्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, एकदम इजी है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम सिंपल, इसी तरीके से, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा देखें। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नहीं, इसी का, एट प्रीमियम पर। क्या है? एट प्रीमियम पर। ठीक है, अब प्रीमियम पर देखेंगे तो प्रीमियम क्या होगा बताओ? तो प्रीमियम का भी तो कोई कहानी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट पहले कर लें। सर आइए कर लेते हैं वर्किंग नोट। क्या आया होगा? सर 20 लाख रुपए मेरा क्या है? और उसमें से प्रीमियम कितना है? 10%। तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। कितना होगा? 22 लाख। तो ये क्या हो गया सर? ये नेट प्रोसीडिंग्स हो गया। क्या हो गया? नेट प्रोसीडिंग्स हो गया। एक बात बताइए सर, तो जब आप एक बात बताइए, 1,60,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट था, है ना? 20 लाख का 8%, तो यहां 22 लाख का 8% करना पड़ेगा इंटरेस्ट। 22 लाख का 8%, है ना? 2 लाख का 8% बराबर 16,000, और उधर 1,60,000, 1,76,000, है ना? बात खत्म। अब आ जाइए कर लीजिए। अब तो कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इंटू 100। यही है, यही कह रहा है कि इससे ज्यादा कुछ कह रहा है? नहीं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। आ जाओ, इंटरेस्ट कितना? 1,76,000। कैसे आया भैया? बढ़ा ना, 2 लाख रुपया, है ना? प्रीमियम। फिर 1 माइनस टैक्स कितना? टैक्स 40% ही है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स कितना? 22 लाख इंटू 100। अब वो 1,76,000 को 0.6 से करिएगा तो कितना आएगा? 1,76,000 करिए, 17 छक 76, 6 6 छक 36 के 6। ठीक है, 42 के 3। ठीक है, कितना आएगा? 1,05,600, है ना? 1,05,600 डिवाइडेड बाय 22 लाख, है ना? इंटू 100। 1 2 1 0 1 0 1 0 काटिए, फिर 1 1 1 1 काटिए, और 1,056 को 220 से ये कर दीजिएगा, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 5.28%। कितना आएगा? 5.28%। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा, प्रीमियम पर। तीसरा देखें, क्या? डिस्काउंट पर। आइए थर्ड नंबर, सी नंबर, थर्ड नंबर बोलिए। एट
डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। ठीक है, चल तो इसका भी वर्किंग नोट देख लें। सब बिल्कुल देख लीजिए वर्किंग नोट में क्या रखा है, वर्किंग नोट में सब रखा है। चलो, जब हमने मार्केट वैल्यू कितना रखा था सर 20 लाख, और 10% जब प्रीमियम बढ़ा किया था तो क्या किया था सर, ऐड किए थे, तो डिस्काउंट होगा तो क्या करोगे, 2 लाख रुपया घटा देंगे सर, है ना, 2 लाख रुपया घटा देंगे तो क्या होगा, 18 लाख होगा। तो यानी कि नेट प्रोसीड्स कितना होगा, 18 लाख। ठीक है, हाँ या ना जी। तो सर इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 18 लाख का 8% कितना आएगा सर, 1,44,000। ठीक है, कितना आएगा, 1,44,000। चले जी सर, अब नेक्स्ट करिए, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू सर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। ठीक है, आइए इंटरेस्ट कितना था, 1,44,000, 1 माइनस टैक्स मतलब 40%। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स यानी कि 18 लाख। ठीक है, इंटू 100। अब फिर वही करिएगा, क्या करना है, 144 को 6 से गुना करिए, देखिए कितना आ रहा है, 24, 26, 864, 86,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 लाख। 1 2 0 काटिए, 1 2 0 काटिए, फिर 1 2 काटिए, 1 2 काटिए, 864 बटा 180 करिएगा, 18 95 नहीं 5 नहीं 4 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, क्या होगा 4.32% आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है आपका अब रिडीमेबल डेट। अभी तक इरिडीमेबल डेट निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, रिडीमेबल डेट, है ना। चलो तो शुरू करें, आइए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिडीमेबल डेट। ठीक है, चलिए रिडीमेबल डेट अब क्या है ध्यान देते हैं। क्या है, एक कंपनी, एक कंपनी है ना, इशूड 5 लाख, इशूड 5 लाख, 5 लाख रुपए इशू किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 10% रिडीमेबल डेट था, क्या है 10% रिडीमेबल डेट पर। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद रिडीम किया उसको, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जी सर, होता है, अमाउंट 4% ऑफ फेस वैल्यू, अमाउंट 4% ऑफ फेस वैल्यू। क्या कह रहा है, अमाउंट 4% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब क्या कह रहा है, टैक्स रेट कितना है 35%, टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए क्या, कैलकुलेट केडी, कैलकुलेट केडी if that are issued at par, at premium or at
डिस्काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम कितना है सर? प्रीमियम 5% है और डिस्काउंट 10%। ठीक है, अब बनाए सर? बनाते हैं, शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला पहला क्या था? मतलब ए नंबर, एट पार। ठीक है, कुछ वर्किंग नोट्स है, कर लें सर? बिल्कुल कर लीजिए। आइए सर एक बात बताइए, बोलो ना जी, क्या बताएं, बोलो। देखिए एक बात बताइए सर, कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा उसको तो लिख लीजिए, कितना परसेंट मार्केट वैल्यू उसको तो लिख लीजिए। आइए, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 लाख। ठीक है, उसमें से बोला क्या करना है? 4% फ्लोटेशन कॉस्ट को कम करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है हमेशा, तो क्या होगा? 5 लाख का 4% क्या होगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 4,80,000। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना नहीं सर। और इंटरेस्ट कितना जाएगा सर? ये फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके इंटरेस्ट नहीं जाएगा, इंटरेस्ट टोटल पे जाएगा सर। इंटरेस्ट कितना होगा सर? 5 लाख का कितना परसेंट? कितना परसेंट इंटरेस्ट है जी? 10%, तो 50,000। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये वर्किंग नोट है। ठीक है ना? टैक्स कितना है? टैक्स 35%। ठीक है, कोई और कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर? और हाँ, टाइम कितना है? एन 5 ईयर्स, है ना? सब कुछ मिल गया। अब आओ फॉर्मूला लिखो और आंसर निकालो। फॉर्मूला कैसे लिखिएगा सर? देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट था 1 माइनस टैक्स था, ठीक है, प्लस एमवी माइनस एनवी, एमवी माइनस एनवी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग्स माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। यही था फॉर्मूला, है ना? इंटरेस्ट कितना? 50,000, 1 माइनस टैक्स कितना? 0.35%, प्लस मार्केट वैल्यू कितना? 5 लाख, माइनस नेट प्रोसीडिंग्स कितना? 4,80,000। अभी निकाला ना जी। टाइम कितना? 5 होल डिवाइड बाई 5 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। सब दिया हुआ। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लो, सिंपल सी बात है। क्या करोगे? पहले इसका वाला ऐसे करो, 65.65 को 50,000 से गुना करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 32,500, प्लस ये कितना है? 50 में 4 लगा से गया 20 को 5 दिए, 5 से भागा तो कितना आ जाएगा? 4,000। यही आएगा ना जी सर? डिवाइडेड बाई, अब देखो 5 लाख और 4 लाख, 9,80,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 4,90,000 इंटू 100। ठीक है, यहां कर लो 32 और 4 36,500 डिवाइडेड बाई 4,90,000 इंटू 100। 2 जीरो 2 जीरो गया, 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 2 गया, 1 2 गया, 365 भागा 49। अगर इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7.44%, और यही आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर है? बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताया जाए। सर क्या ही दिक्कत होगा इसमें? क्या ही है, कुछ तो है ही नहीं, है ना? चलो 2 और बनाते हैं। क्या सर? इसका नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है? एट प्रीमियम 5%, और ये कौन सा है? बी नंबर। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बनाए, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। अच्छा, 5% प्रीमियम पे था तो सारा चीज है। अब प्रीमियम पे था तो पहले ऐड होगा किसमें? मार्केट वैल्यू में। देखो मार्केट वैल्यू कितना? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में प्रीमियम 5% है ना, तो कितना हो जाएगा? 25,000, 5,25,000, और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा 4%, कितना?
5 लाख का, याद रखिएगा 5-25 का नहीं, 5 लाख का। तो 5 लाख का 4% कितना हो जाएगा सर? 20,000। 5 लाख का 4%। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है बात? बता दो बता दो, अरे बता दो भाई, है ना? तो कितना आ जाएगा नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड्स कितना आ जाएगा? 5 लाख, 5,05,000। ठीक है, इंटरेस्ट वही है, कितना? 5 लाख, सॉरी 50,000। 5 लाख का 10%। टैक्स वही है 0.35%। और एन टाइम है 5 years। यही है। कोई कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखना इसका आंसर जो बनेगा, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इंटरेस्ट कितना था सर? 50,000। 1 माइनस टैक्स मतलब 0.35% प्लस एमवी कितना सर? मार्केट वैल्यू आपको पता है 5 लाख दिया हुआ है। नेट प्रोसीडिंग्स कितना हो गया? 5,05,000। ये देखो हो गया गड़बड़ी? जी सर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। डिवाइडेड बाय एन कितना सर? 5। होल डिवाइडेड बाय कितना सर? 5 लाख प्लस 5,05,000। 5 लाख प्लस 5,000 इंटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब इसको करिए, ये 0.35 है तो ये 32,500 ही रहेगा। प्लस यहां देखो 5 में 5,05,000 गया तो प्लस तो नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। यहां भी माइनस लिख दो, क्यों? क्योंकि 5 लाख में 5 जाएगा नहीं, माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? 5,000। और माइनस 5,000 को 5,000 से 5 से डिवाइड करेंगे तो -1,000। अब आ जाओ यहां 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 5 का आधा कितना हो जाएगा सर? 5,25,000 वही होगा, 5,25,000। ठीक है, चलिए इंटू 100 करिए। आइए 32,500 में 1,000 गया तो 31,500 डिवाइडेड बाई 5,25,000 इंटू 100। ये करिए ये करिए ये करिए ये करिए। अब इतना में से आप इसको डिवाइड करिएगा, ये आपका आ जाएगा 6.26% आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताइए मुझे, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताया जाए। नहीं सर क्या दिक्कत होगा? चलो तीसरा बनाए सर। ये किसका बन गया? ये प्रीमियम का बन गया। बी नंबर, सी नंबर बनाए। सी नंबर क्या था सर? सी नंबर डिस्काउंट वाला, एट डिस्काउंट, है ना? अब डिस्काउंट में है तो इसका भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखो अभी शुरू शुरू में ऐसे बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगी तो फिर एग्जाम में डायरेक्ट बनाओगे, है ना? फिर इतना करने का जरूरत नहीं है, अभी शुरू शुरू में बनाओ। चलो फिर वही मार्केट वैल्यू कितना सर? 5 लाख माइनस क्या करेंगे सर? माइनस सबसे पहले करेंगे आपका ये डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट। तो 10% 5 लाख का 50,000 गया, कितना बचा? 4,50,000, है ना? उसके बाद क्या है सर? उसका फ्लोटेशन कॉस्ट है कितना? 4%। 4% ऑफ 5 लाख, याद रखिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20,000। ये नहीं कि 4.5 लाख का कर दें, ठीक है? 4,30,000। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए ये हो गया क्या? ये हो गया नेट प्रोसीड्स। यही निकालना है, नेट प्रोसीड निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाकी तो पता ही है। टैक्स कितना है? 0.35। और आपका इंटरेस्ट कितना है?
5 लाख का कितना परसेंट सर? आपका 10% होगा ना, 5 लाख, हाँ 50,000। ठीक है जी। और कोई दिक्कत, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? और कहीं दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए? और कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए? चलिए बनाए सर, आइए बनाते हैं। हाँ आइए जी। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस MV डिवाइडेड बाई N इंटू 100 MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चल इंटरेस्ट कितना सर? 50,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 0.35 गया तो गया, प्लस MV कितना सर? MV तो था 5 लाख, माइनस नेट प्रोसीड्स कितना 4,30,000 है ना, डिवाइडेड बाय N कितना तो सर 5 साल है ना, N यहां देखो लिख दो N5, ठीक है N5। अब इसको यहां करो, नीचे कितना 5 लाख प्लस 4,30,000 ऑल डिवाइड बाय 2। अब यहां 100 कर दो है ना जी। तो ये 32,500 ही रहेगा, 32,500 प्लस कितना हो जाएगा 5 लाख में 4,30,000 गया, 70,000, 70,000 को डिवाइड किए 5 से तो कितना आ जाएगा सर? ये डिवाइड के 5 से तो आ जाएगा 14,000। ठीक है, अब यहाँ 4 और 5 9,30,000 यानी कि 4,65,000 आ जाएगा यहाँ है ना, इंटू 100। अब इसको मर्ज कर दीजिए, 32 4 36 10 46,500 डिवाइडेड इंटू यहाँ क्या है 4,65,000, वाह, इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 10%, एक गया एक गया एक गया एक गया, फिर यहाँ ये गया ये गया, तो 46,465 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 10%, और यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट डिस्काउंट पे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आई तो बताना। देखिए ये कॉस्ट ऑफ डेट का पूरा आपका क्या है सर? सारा का सारा प्रैक्टिकल है, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? चलिए तो फिर ज्यादा लेट ना करते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ वही उसी में इक्विटी। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।